हेलो नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज के है जो है कि हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम क्वेश्चन कराएंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन कुछ हमें मतलब जो मिला है क्वेश्चन, उसको हमने एक जगह कंपाइल करके लिख लिया है। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जैसे अगर क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि कंसेप्ट कैसे लगता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है मेरे भाई लोग, तो देखिए हमने पहले से यहाँ पर लिखे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, हिंदी में आपको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो आखिर यह प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कहते किसे है। तो हम क्या कहते हैं ना, कोई एक सीरीज होती है, जैसे ना एक आपको कोई सीरीज रहेगी, उस सीरीज में दो टर्म का, कोई भी लगातार दो टर्म का अगर हम डिफरेंस सेम आए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं पहले। ठीक, देखिए हमने क्या किया कि एक नंबर हमने मान लीजिए नंबर कुछ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपको हो गया 3 हो गया, आपको 7 हो गया, फिर 11 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 15 हो गया, फिर मान लीजिए 19 हो गया, फिर 23 हो गया, मान लीजिए ऐसे डॉट 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 हमने नंबर लिख लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जो एक टर्म है ना, ये जो मैंने एक सीरीज मैंने लिखी है, तो जो ये शुरू में जो स्टार्टिंग में होता है, जो शुरुआत होती है, ये इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो यह पता करना है कि क्या यह एपी में है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ये जो दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो फर्स्ट टर्म से यह कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। देखिए कहेंगे सर ये 4 ज़्यादा है, देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है, कहेंगे 4 ज़्यादा, ये भी है। मतलब ये इससे देखिए 11 में 4 जोड़ेंगे तब जाके हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। देखिए ये भी 4 ज़्यादा है। यह नंबर जो है आपको 4 सब में क्या है, ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, एपी में है। देखिए जो ये ना दो टर्म, कोई भी दो टर्म देखेंगे उनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए जो ये पहला होगा, ये शुरू में जो इसको हम लोग शुरुआत है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म को हम लोग दिखाते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो सीरीज की पहला टर्म रहेगा उसको हम बोलते हैं ए से, उसका नाम है फर्स्ट टर्म। जो ये देखिए डिफरेंस जो आया है, डिफरेंस जैसे इसमें 4 4 4 4 आया है, तो इसको बोलते हैं जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस कहलाता है आपको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यह कहलाएगा आपको कॉमन डिफरेंस, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, यह होगा हमारा फर्स्ट टर्म, और जो इसका जो यह सबका डिफरेंस जो आएगा उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म। देखिए इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, ये जो दूसरा नंबर पर रहेगा सेकेंड टर्म होगा। ये जो थर्ड टर्म, ये क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म। ऐसे डॉट डॉट मतलब सॉरी ऐसे आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे डॉट 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 हमारा जाएगा। अच्छा जो लास्ट में होगा, मतलब इसमें मान लीजिए कि यन सीरीज है, यन नंबर है, तो ये जो लास्ट में होगा उसको बोलेंगे यंथ टर्म। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, यंथ टर्म। ठीक है, तो देखिए आप बोल सकते हैं कि जो T1 है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखिए अगर हमारा फर्स्ट टर्म मतलब T1 मतलब ए है, तो फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म लाने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो सेकेंड टर्म होगा, देखिए जैसे ये थर्ड में अगर हम सेकेंड पर लाना होगा तो क्या किए, जैसे इसमें 4 को ऐड किए तो हमारा 4 ज़्यादा है, तो इसी प्रकार जो सेकेंड टर्म होगा वो होगा a प्लस डी होगा। ठीक, जो थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d होगा। जो आपका फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d होगा। मतलब जिस टर्म को बोला जाएगा, मतलब फर्स्ट बोला तो a, सेकेंड बोला था a प्लस डी, थर्ड बोलेगा तो a प्लस 2d। इसी तरह डॉट डॉट अगर आपको यंथ टर्म पूछा जाए, ठीक है, यंथ टर्म पूछा जाए क्या होगा, तो यंथ टर्म क्या होगा, देखिए अगर हम लोग सेकेंड टर्म मतलब थर्ड टर्म की बात किए, तो जैसे ये मान लीजिए T1 हो गया फर्स्ट टर्म, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये Tn हो गया। जो मतलब थर्ड टर्म की बात किए तो आप कहेंगे कि a प्लस, जैसे थर्ड टर्म लाना था तो मतलब कि 3 - 1 इंटू डी लिखे हमने। ठीक, तो इसे यंथ टर्म लाना होगा तो कहेंगे a प्लस यन में से एक कम करके लिख देंगे, n - 1 इंटू डी हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है
कि यंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो यंथ टर्म की वैल्यू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यह इसको यंथ टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलेंगे, ठीक है, लास्ट टर्म भी बोलेंगे, क्योंकि ये लास्ट में होगा तो लास्ट टर्म को हम देखिए tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग यल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यल क्या है, लास्ट टर्म, मतलब यल जो है यह आपका यह लास्ट टर्म होगा, ठीक है, यह लास्ट टर्म। तो यहाँ से बोल सकते हैं यह इसके बराबर होगा, टी एन के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब चाहे इसको यल बराबर बोलिए या टी एन इक्वल टू बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल इस पर बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक, मैंने ऐसे ही लिख लिया। मान लीजिए कि हो गया यह 30, फिर 31, 32, ऐसे डॉट 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 कितने तक लिखा, 94 तक, ठीक है, 94 तक। अगर मैं पूछ लूँ इसमें कि इसमें कितने टर्म हैं ना, टर्म निकालना होगा कितने टर्म हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए की वैल्यू कितना हो गया 30, ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस चेक करिए तो कितना 30 से कितने ज़्यादा है, कहेंगे +1 ज़्यादा है, ये भी देखिए +1 ज़्यादा है, तो ये हो गया +1। ये किसकी वैल्यू दिया है, कहेंगे टी एन की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कि जो कॉमन डिफरेंस है 1 है और जो आपको यंथ टर्म है वो कितना दिया है, 94 दिया है, ठीक है, 94। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टी एन की वैल्यू कितना है 94 इज इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू कितना है 30 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम, तो क्या एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1। इसको इस साइड ला दीजिए, कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस 1, इसको इस साइड लिखिए, इसको भेज देंगे 1 को, तो हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, मतलब कि 65। जो एन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 65 आ गई, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है, मतलब इसमें 65 टर्म होगा और 65 जो टर्म है वो कितना है 94 होगा, ठीक है। देखिए सम का फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, सम का फॉर्मूला देखिए। देखिए अगर हम बात करें एवरेज की ना, ठीक है, हम थोड़ा सा एवरेज की बात बता रहे हैं। जैसे नंबर मैंने लिखा 5, ठीक है, 10, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा 20, फिर मैंने लिखा आपको मान लीजिए 25, मान लीजिए नंबर हमने लिख दिया, ठीक। अगर पूछा जाएगा, अगर एक सीरीज दी है लेकिन ये किस में है, एपी में है, आपसे यह पूछ लिया जाए कि इस सीरीज का एवरेज क्या होगा ना, एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप देखिए एवरेज निकालना होता है तो सभी नंबर की तो जोड़ दीजिए, जोड़ करके जितने नंबर है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाता है, ठीक है। और जब सम निकालने की बात करें, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समझ के नहीं, पहले हम बता देते हैं आपको कि एवरेज क्या ही। देखिए अगर एपी में हो, अगर सीरीज किस में हो, एपी में हो, मतलब एपी में कैसे पता करेंगे, सबके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक, सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो एक प्रकार और भी होता है, इस तरह भी बोल सकते हैं कि इन दोनों फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग दे देंगे तभी आपको एवरेज निकल जाएगा। मतलब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सम, मतलब सभी नंबर का ऐड की तो ऐसे करिए कि तो फर्स्ट लास्ट, मतलब कि 5 प्लस आपको 25, देखिए इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 30/2, मतलब आपको हो गया 15 इसका एवरेज आ गया, ठीक है। ये तो एवरेज निकालने के लिए हमने बताया, ठीक है। लेकिन अगर हमें यह बोल दिया जाए कि इसमें सम, इनको जोड़ने के लिए बोल दिए कि कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा, तो सम निकालने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप इस सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। या क्या करिए कि हमें एवरेज में जितने नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सम निकालना होता है तो एवरेज में हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें निकल जाता है सम, ठीक है। एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं निकल जाता है सम। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब जैसे 5 और प्लस 25 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये तो एवरेज आ गया, और कितने नंबर थे इसमें, कहेंगे 5। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्या सम निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे भाई लोग, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, कि अगर मान लीजिए कोई सीरीज है, ठीक है, कोई सीरीज है, जैसे आपको सीरीज बनी है ए, ठीक है, a प्लस डी, अगला हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, ऐसे डॉट 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 है। तो आपको मान लीजिए लास्ट में जैसे यह T1 हो गया, ठीक है, यह T2 हो गया, यह T3 हो गया, ऐसे लास्ट में मान लीजिए Tn दिया है, ठीक है। Tn भी बोलते हैं, इसको यल भी बोलते हैं।
तो अगर आपको सम निकालना पड़े, अगर सीरीज का सम निकालना पड़े तो कैसे निकालें हमने क्या बताया कि एवरेज में जितने नंबर है उनको ऐड करेंगे। तो कितने नंबर है इसमें, मान लीजिए nth नंबर है ना, तो आप कहेंगे कि अगर हमको सम निकालना है, सम को बोलते हैं SN, ठीक है। सम निकालना है कितना, मतलब सम निकालना है nth नंबर का, मतलब नंबर इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एवरेज रहेगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, मतलब कि फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग लास्ट टर्म को, ठीक है, लास्ट टर्म को, ठीक है, लास्ट टर्म को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया एवरेज। और इसमें अगर हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह सम आ जाती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, कहेंगे a, लास्ट टर्म क्या है, कहेंगे l, डिवाइड बाई 2, ठीक है। नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर n, ठीक। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सर SN बराबर ये n/2 आगे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a प्लस l। मतलब यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि सम निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। अगर AP में है तो AP में अगर दिया है कोई सीरीज, उसका सम ऐसे निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है कि हम जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है, या TN या L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है। तो अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करें तो हमारा हो जाएगा SN इक्वल टू A प्लस, देखिए मतलब सॉरी n/2 तो रहेगा ही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा n/2, देखिए ब्रैकेट में क्या है a, तो कहेंगे a प्लस l की वैल्यू कितनी है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आएगा SN इक्वल टू n/2, a मिलकर कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो SN का ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। SN का फॉर्मूला मतलब सम निकालने का फॉर्मूला ये भी है, सम निकालने का फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन अब, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन पे लिखा गया है कि, ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, लिखा गया कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP, ठीक है। बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, क्या दिया है सीरीज आपको 24, ठीक है, 24, 21, 18 और डॉट डॉट मस्ट बी, बोला है मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम कितना है 78। बोला है कि इसमें कितने मतलब कि टर्म है AP का जो कि सम उसका कितना आ रहा है 78 दिया है, ठीक है। इसका जो सम बोल दिया है, जो SN की वैल्यू दिया है 78 है। तो ये पूछा है कि इसमें कितने टर्म हैं, ठीक है, इसमें पूछ लिया है कितने टर्म है। देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये AP में है तो ये जो शुरू का होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक। तो आपको बोलेंगे फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू दे दिया है 24, ठीक। कॉमन डिफरेंस चेक करिए, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कहेंगे देखिए 24 है या 21 है, यह कम है, इससे कितना कम है -3 कम है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ जाएगी -3, ठीक है। और SN की वैल्यू कितना दी है आपको 78। तो बोला है कि nth की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होती है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 इक्वल टू, n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो कहेंगे n/2, दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है 24 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 8 2 जा 6, ठीक है, और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, मतलब 156। यहाँ पे कितना हो गया आपका n ब्रैकेट में, अगर 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई लोग तो कितना आएगा 48, ठीक है, प्लस देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -3n और प्लस का 3, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 156 इक्वल टू, आपको यहाँ पर हो जाएगा n, ठीक है, n। अब देखिए इसका हो जाएगा 48 प्लस माइनस हो जाएगा -3n और प्लस 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 हो जाएगा और 3, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 156 इक्वल टू, देखिए n है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 51 माइनस 3n, ठीक है। n का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो हो जाएगा 156 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5n, ठीक है, सॉरी कितना 51 है ना, 51n, तो हो जाएगा 51 इंटू n और -3n², ठीक है। तो अब क्या करें, सबको हम इस साइड ला दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एक इक्वेशन बनेगा, कितना हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 3n², ठीक, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा
माइनस का 51n और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए 3 कॉमन लेकर के हम डिवाइड में उधर भेज देंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17n ना, 17n और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 52, ये होगा ना, इक्वल टू 0। तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे ना, अगर फैक्टर को इसको हम ब्रेक करेंगे मेरे भाई लोग तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 17n, ठीक है, प्लस आपको 52, इसी का हमको फैक्टर तोड़ना है। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 13n और माइनस आपको 4n, ठीक, 4n और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे प्लस 52 इक्वल टू 0। देखिए हमको 17 लाना है, ऐसे ब्रेक करें कि 13 और मतलब 13 और 4 कितना आएगा 17 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कहीं इन दोनों में कॉमन है n कॉमन है, तो कहेंगे n कॉमन है तो n माइनस आपको 13, इसमें कितना कॉमन है माइनस का 4, तो n माइनस 13 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि n माइनस 13 एक ब्रैकेट में, n माइनस 4 एक ब्रैकेट में, ठीक है, इजिकल टू 0। मतलब एक बार n माइनस 13 बराबर 0, एक बार n माइनस 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हमारी n की 2 वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू एक आई 13 और दूसरा आई 4, ठीक है, n की वैल्यू 2 आई। तो कितने टर्म है, वही टर्म पूछा गया था, तो कितना बोलेंगे 13 और 4, 2 टर्म है, ठीक है। तो आप लोग को शायद ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद पूछा गया है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी आपको क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके। देखिए देखिए मेरे भाई लोग, क्वेश्चन है आपका, बोला है कि इफ 4 टाइम्स द 4th टर्म, ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन है बोला है कि इफ 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, ठीक है, देन फाइंड द 22 टर्म पूछा है, ठीक है। इसमें यह बोला है कि किसी मतलब कोई अगर एक सीरीज है, एक सीरीज का जो 4th टर्म का 4 गुना, मतलब 4 मल्टीपल ना, 4 टाइम्स, मतलब कि जो उसकी चौथा मतलब 4th वाला टर्म है उसका 4 गुना मतलब 4 टाइम्स, जो इक्वल है 18th टर्म के 18 गुने के, ठीक है। मतलब कि यह कहने का उसका मतलब यह है कि अगर हम लोग लेट, मतलब आपको लिखना होगा इसे कि लेट ना फर्स्ट टर्म, कहेंगे फर्स्ट टर्म क्या मान लें, ए एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है मेरे भाई लोग, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अपने से मान लीजिए आपको डी ना। अगर कोई एक सीरीज है जिसका हमने सीरीज का फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, ठीक है, तो कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, गिवन आपको दिया है, लिखेंगे गिवन क्या दिया है कि सीरीज का, जैसे अगर सीरीज कैसे बनती है, सीरीज होती है मतलब T1 T2 T3 डॉट 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 यहाँ तक Tn होती है। तो वह बोला है कि जो 4th टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, T4, ठीक है, जो इसका 4th टर्म, तो 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 4th टर्म होगा तो 3D लिखते हैं, अगर मतलब T4 पूछे तो a प्लस 3D, अगर T5 पूछे तो a प्लस 4D, अगर जो बोलता है तो एक हम लोग कम करके लिखते हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा T4 की वैल्यू कितना है, a प्लस 3D। और दूसरा क्या बोला है, ठीक है, दूसरा बोला कि T18 मतलब कि T18वां जो टर्म होगा 18 टर्म, वह पूछा जो है होता है a प्लस 17D, ठीक है, 17D। मतलब आप बोलेंगे जो 4th टर्म है तो a प्लस 3D हो जाएगा, और जो आपको 18 टर्म है तो a प्लस 17D हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 4th टर्म का 4 गुना, मतलब जो 4th टर्म है इसका 4 गुना, ठीक है, इक्वल है आपको जो 18 टर्म, तो 18 टर्म मतलब T18 के 18 मल्टीपल्स, ठीक है। तो आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कहेंगे 4 इंटू, मतलब देखिए
T4 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर जी a प्लस 3d होती है, चौथा टर्म है। देखिए ये हो जाएगा 18 इंटू आपको देखिए यह आपको 18 टर्म क्या होगा? कहेंगे a प्लस 17d होगा सर, ठीक है। चलिए अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a हो जाएगा प्लस इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12d, ठीक है, इज इक्वल टू 18 के साथ मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? 18 1 जा मतलब इसके साथ कहेंगे तो कहेंगे 18a प्लस 17 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3 मतलब 306 आएगा, मतलब 306d आएगा, ठीक। कोई दिक्कत? हम क्या करें, डी को इस साइड भेज दे रहे हैं, एक इसको इस साइड भेज दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आएगा आपका हो गया 4a माइनस 18a इजिकल टू, पहले से हमारा 306d है, इस साइड इसको भेजेंगे तो माइनस 12d आएगा, ठीक। देखो मेरे भाई, तो इसमें 18d में से अगर हम लोग 18a में से अगर हम लोग 4a को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 14a इजिकल टू, देखिए अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 296 आ रहा होगा ना, 94, 294d आएगा, यही ना आएगा। इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? 294 आएगा, 294 आ गया। तो देखिए अगर हम लोग यह 14 से इसको काट देंगे, कैंसिल करेंगे तो कहेंगे कि जो a की वैल्यू आएगी माइनस कितने टाइम कटेगी? 21d। a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 21d। तो पूछा क्या है, यह आपको पूछा गया है कि 22 टर्म्स क्या होगा, इसका मतलब जो 22वां टर्म क्या होगा। तो हम जानते हैं 22 टर्म क्या होगा, T22 निकालना होगा तो कहेंगे a प्लस 21d। तो a की वैल्यू हम क्या रख दें, इसमें पुट कर दें 21, तो कहेंगे T22 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर माइनस 21d और प्लस यहाँ पर 21d। देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, जो आपका 20th टर्म था वह कितना आ गया? 0, ठीक है। तो पूछा गया था कि 20th टर्म क्या होगा, 22 टर्म क्या होगा, तो 22 टर्म क्या होगा, मतलब 22वां टर्म जो होगी आपकी 0 होगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि इन NAP इफ द फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है। जो a की वैल्यू दिया, जो फर्स्ट टर्म है ना, बोला है किसने? फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से, और इसकी वैल्यू दे दिया है 7, ठीक है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दिया है 7। यंथ टर्म मतलब यंथ टर्म जो है आपको, यंथ टर्म को हम लोग tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए tn से बोलते हैं यंथ टर्म, या इसको an भी आपको बोलता है, और यही लास्ट टर्म भी कहलाता है। इसकी वैल्यू कितना दे दिया मेरे भाई लोग? 84 दे दिया है, ठीक है, 84 दे दिया है। एंड फाइंड द सम ऑफ, मतलब बोला है एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट यंथ टर्म, मतलब आपको सम भी दे दिया इसका, Sn की वैल्यू दे दिया है आपको 2093 डिवाइड बाई 2। तो बोला है कि द n इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो n की वैल्यू पूछ लिया है कि n का वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, मतलब जो लास्ट टर्म। तो Sn की वैल्यू दे दिया है 2093 इज इक्वल टू n बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 है, n बाई 2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 7, और जो लास्ट टर्म कितना दिया है, मतलब जो यंथ टर्म था, इसको बोलेंगे हम लोग 84, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 2093 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आप लिखेंगे 2093, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कितना आ जाएगा? 2093 इज इक्वल टू 91n, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 23 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि इन NAP ऑफ 40 टर्म्स, मतलब एक जो है कि AP के, ठीक है, 40 टर्म्स दिए हैं। 40 टर्म्स मतलब जैसे इसे लिखा गया है कि जैसे हम कहते हैं कि T1 T2 T3 ऐसे डॉट 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 कितने तक लिखा गया है? 40 टर्म दिए हैं, ठीक है। बोला है कि 40 टर्म है, ठीक। द सम ऑफ फर्स्ट 9th टर्म इज 153। बोला है कि जो
मतलब फर्स्ट मतलब शुरू के जो आपको 9 टर्म है, जैसे ना ऐसे कहाँ तक, ऐसे शुरू में जैसे 9 टर्म, या अगर यहाँ पर T9 होगा, 9 टर्म का जो सम है वह दे दिया है 153 दे दिया है। तो आप कहेंगे कि देखिए हम जानते हैं कि देखिए मतलब वो बोला है कि T9 की मतलब सॉरी जो सम बोला है मतलब यस एन बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि n/2 ब्रैकेट में क्या होता है मेरे भाई लोग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n की मतलब 9 टर्म तक बोला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यस 9 इज इक्वल टू 9/2, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू कितना होगा 9 में से 1 सेपरेट करेंगे 8 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 8d। ठीक है, तो देखिए यस 9 की वैल्यू दे दिया 153 इज इक्वल टू 9/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस आपको 8d। ठीक है, 8d हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से लिखेंगे कि 153 इज इक्वल टू 9/2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से इसको कैंसिल मतलब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 17 बार में जाएगा, 17 टाइम्स। कहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4d, मतलब a प्लस 4d की वैल्यू कितनी आ गई 17। हम क्या कर रहे हैं 4d को इस साइड भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा 17 माइनस 4d इज इक्वल टू a। जो a की वैल्यू यहाँ से हम कहेंगे इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आगे क्या बोला है, मतलब कि इतना दे दिया है, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, जो लास्ट मतलब पीछे से बोला है कि जो लास्ट 6 टर्म जो है उसका सम दे दिया है 687। तो आप कहेंगे लास्ट का जो सर 6 टर्म है, तो हम कहेंगे जो यस 6 की बात कर रहा है ना, यस 6 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे यही वाला, तो हमारा हो जाएगा n की जगह कितना रखेंगे 6 बाई में 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n की जगह हम रखेंगे 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5d। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितना दे दिया मेरे भाई, मतलब यस मतलब 6 की वैल्यू दे दिया है आपको 687, तो यहाँ की इसकी वैल्यू 687 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 और हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 5d। ठीक है, यहाँ से 5d हो जाएगा। देखिए यह डिवाइड में हो जाएगा इसके आकर, तो जब इसको कैंसिल आउट इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, यह भी 2, यह हो जाएगा 7 ना, सॉरी 9, मतलब 229 आ गया। यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 2a प्लस 5d। ठीक है, 2a प्लस 5d। हम क्या करते हैं करेंगे तो कितना हो जाएगा 229, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी मेरे भाई लोग 70 माइनस 4d, तो हो जाएगा यह 17 माइनस 4d और यह प्लस का आपका 5d। ठीक, तो यहाँ जाएगा 229 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 34, ठीक है, माइनस का 8d और प्लस का 5d। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 229 इज इक्वल टू, देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3d हो जाएगा, और हम इसको 34 को इस साइड ला दे रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस का 3d। ठीक है, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसमें से आप घटाएंगे तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगा 195 इज इक्वल टू माइनस 3d, और 3 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 60, आप कितना रहा है 65 ना, कितना आ गया 65, मतलब कि जो d की वैल्यू है वो आ गई माइनस 65। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 65 आ गई, और इस d की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से हमको a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 17 माइनस 4 इंटू d की वैल्यू कितना है आपको माइनस 65 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई लोग a हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए यह हो गया आपका 70 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो गया 20। ठीक है, और इसके साथ कहेंगे तो 6 4 जा कितना होता है 24 और 2 मतलब हो जाए 26। ठीक है, इज इक्वल टू आपका a, जब इसको ऐड करेंगे तो कहेंगे 277, जो a की वैल्यू आ गई 277 आ गई, और d की वैल्यू कितने आ गई 65 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू 65 आ गई, वो भी माइनस में। तो बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP, मतलब कि इसको आपको जितने इसके टर्म हैं, जितने मतलब आपको 40 टर्म दिए हैं, तो इन सभी 40 टर्म का सम बताना है आपको। तो कहेंगे कोई बात नहीं,
ठीक है। तो हम इसको जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं कि यस n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमको कितने टर्म था, टोटल क्या 40 टर्म। तो हम लोग पुट करेंगे तो कहेंगे यस 40 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 40 में डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 20, ठीक है 20 हो गया। यहाँ पर 2 इंटू देखिए a की वैल्यू कितने है 277, तो कहेंगे 277 प्लस देखिए ब्रैकेट में n की वैल्यू 40 है, हम यहाँ 40 माइनस 1 रखेंगे कितना आएगा 39 और d की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई -65, ठीक। देखिए यह हो जाएगा ये आपका यस 40 इज इक्वल टू 20, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए ना, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 14 का 4 हो जाएगा, ठीक है कैरी 1 बचा, फिर 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 और 2 2 4 यानी 5, मतलब 554 आ गया, ठीक है। यहाँ आप देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, जब इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2535, ठीक है -2535, ठीक है मेरे भाई। तो कहेंगे यस, ठीक है अब इधर में लिख रहा हूँ, ठीक है यस 40 की वैल्यू कितनी आई है, कहेंगे सर यस 40, ठीक है यस 40 की जो वैल्यू हम लोग की आई है, देखिए यस 40 की जो वैल्यू आई है ये हो गया 20 ना, ये कितना हो गया 20 इंटू देखिए यह है मतलब कि आपका 2535 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 500 आपको 54, जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके माइनस में आएगी -1981, ठीक है 1981। जब आपको तब यस 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई लोग माइनस में आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, देखिए जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपका दिख रहा है कि नहीं, इधर लिख रहे हैं ना, इसी चीज को हम इधर लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यस 40 इज इक्वल टू, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कहेंगे जीरो तो रहेगा ही, ठीक है 2 में 1 के करेंगे 2 1 जा 2, ठीक है 8 2 जा 16 को 6 कैरी बचा 1, ठीक है 9 में करेंगे तो 9 2 जा 18 और 1 मतलब 19, यहाँ पर 19 हो गया बचा 1, तो 2 1 जा 2 और 1 3, तो कितना आ गया, यह हमारी आई यस 40 की वैल्यू, ठीक है माइनस में आया है -39620, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम लोग जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है तब तक के लिए थैंक यू सो मच।